और जो मैंने दुआ अपने भगवान से मांगी थी वो पूरी हुई नहीं हुई, वही इसी चीज़ को मैं देखने आया था। और पता नहीं ऑटोमेटिक जब एक्टिविटी हो रही थी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए ये चीज़ तड़प रही है यहाँ पे, जितना तड़पेगी उतना ही मेरे खून को सुकून मिलेगा यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी देख के आपके खून को भी सुकून मिलना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम का एक प्लीज़ कमेंट कर दे। और उन जवानों के लिए प्लीज़ जय हिंद जरूर लिख देना, उनका नाम लिख के, जवान सिंह और डूंगर सिंह। आ जाओ उसी के साथ जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर उसी लोकेशन पे जिसका थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक करा है। भाई इस लोकेशन पे आने के लिए मुझे किसी ने ना तो मजबूर करा है, ना किसी सब्सक्राइबर ने बोला है, ना किसी का कमेंट आया। इस लोकेशन पे आने के लिए मैं दोबारा इसलिए मजबूर हुआ हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं इस लोकेशन को विजिट करके गया था। जब मैंने एक बात बोली थी कि आज तक मेरी लाइफ में मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि किसी की भी आत्मा भटके, मगर मैं ये चाहता हूँ इस लोकेशन पे अगर वो आत्मा आज भी मौजूद है तो मैं मेरे मालिक से ये गुहार करूँगा कि यहाँ पे जिसकी भी आत्मा है उसको कभी मुक्ति नहीं मिले। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है सन 1857 में यहाँ की कहानी जुड़ी हुई है, जो कि एक हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर, दो शख्स ऐसे थे, डूंगर सिंह और जमार सिंह, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश को अपना बलिदान दे दिया। भैया ऊपर आ जाओ एक बार। ये उस समय की बात है जब एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है और कहती है कि जा बेटा वापस लौट के मत आना, जिस काम के लिए तुझे भगवान ने मेरी कोख से जन्म दिया है उस काम को पूरा अंजाम दे के ही वापस घर पे आना, नहीं तो इस घर में वापस मत आना। इसी की बात सुन के और उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। अंग्रेजों की नाक में इतना गजब दम कर रखा था उन फ्रीडम फाइटर ने, जब अंग्रेज काफ़ी सोचा करते थे कि इन दोनों को कैसे पकड़ा जाए, मगर वो कहाँ हाथ आने वाले थे। उन्होंने इतना नाक में दम कर रखा था कि कहते हैं कि उस ज़माने के अंदर 1857 के अंदर एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ी जो कि डूंगर सिंह और जमार सिंह के गुटों तक पहुंचना चाहती थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद में एक दिन वो इस मकसद में कामयाब हो गए और यहीं पे इसी जगह पे लाके डूंगर सिंह और जमार सिंह को बड़ी बेदर्दी से मौत दे दी गई थी। आगे चल के बात करते हैं। मगर जब ये चीज़ डूंगर सिंह और जमार सिंह के साथ हो गई थी, उनकी बड़ी बेदर्दी से मौत दे दी गई थी, मगर उनके गुट यहाँ पर रुकने वाला नहीं थे, जो कि साथी थे डूंगर सिंह और जमार सिंह के। उन्होंने एक दिन योजना बनाई और फिर यहीं पे एक दिन आक्रमण करके, और जो कि कहते हैं सबसे क्रूर जो अंग्रेज था उसका नाम था मिस्टर थॉमस, उसके ऊपर आक्रमण करके और बड़ी बेदर्दी से अपने हिंदुस्तान भाइयों ने ऐसी मौत दी जिसे सुन के जो अंग्रेज थे उनके कानों में से भी खून निकल गया था उस जमाने में। कहते हैं इस लोकेशन के ऊपर उसी मिस्टर थॉमस और कुछ अंग्रेज आत्मा यहाँ पे मौजूद है आज भी। ये चीज़ कब पता चली, जब इंडियन गवर्नमेंट के अधीन ये जगह हो गई थी, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, उसके बाद में एक दिन यहाँ पे इसी फायरिंग रेंज के ऊपर नाइट में यहाँ पे कैंप लगा के कुछ अपने देश के जवान रुके हुए थे। तब यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे सारे जितने भी रुके हुए थे अपने ध्यान आकर्षित करा और वहाँ जाके देखा था उनको भी ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जब ये मैसेज बड़े अफसरों तक पहुँचा तो उन्होंने इस जगह को बैन कर दिया और यहाँ पे फायरिंग बिल्कुल बंद कर दी गई। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी होती है और ये चीज़ मैंने पहले भी दिखाई है।
इस लोकेशन पे मैं अपनी मर्जी से आया हूँ क्योंकि मेरा खून खोल गया जब मैंने वो वीडियो पुरानी मेरी 2 बार देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं पुरानी यादें ताज़ा करूँ और वापस वहाँ पे एक दुआ मांग के आऊँ। अगर आज भी उस अंग्रेज़ की आत्मा यहाँ पे मौजूद है तो मैं दुआ करूँगा भगवान उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति न दे। आ जाओ भैया। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है, अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानता है, तो प्लीज जय हिंद जय भारत का एक कमेंट जरूर कर देना। लोकेशन पास में है बिल्कुल, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये डाउट है कि यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी की आत्मा है या फिर किसी अंग्रेज की आत्मा है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं पहले आ चुका हूँ और आज फिर इसी डाउट को क्लियर करेंगे, कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी यहाँ पे होती है तो। कम 1 साल बाद में इस लोकेशन पर दोबारा आया हूँ और अपनी मर्जी से आया हूँ, किसी के कहने पे नहीं आया हूँ या फिर ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरी जगह नहीं जा सकता था। मैंने अपनी मर्जी से इस जगह को चुना है क्योंकि भाई 15 अगस्त पास में आने वाला है और जब 15 अगस्त की तारीख जब सामने आई थी मेरे, तब मुझे इस लोकेशन का ध्यान में आया कि यहाँ मैं जाके आया था और आज भी यहाँ पे उन अंग्रेजों की आत्मा निवास करती है या नहीं करती है। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम शब्द बोले थे वो यही कहा था कि भगवान इनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। इधर आना भाई। कुछ यादें ताजा हो गई, वापस नीचे चलते हैं सीधा। अगर कुछ ऐसा है तो मैं देखूंगा कि भगवान ने क्या मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। नीचे आओ, तुरंत नीचे आओ, जल्दी आओ फटाफट। क्या वो अंग्रेज या फिर अपना कोई हिंदुस्तानी भाई अगर यहाँ पे मौजूद है तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज हमें बता सकती है कि जिससे हमें पता लगे कि आपकी मौजूदगी आज भी यहाँ पे है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे भैया अपन उतरे थे जब ये हिल नहीं रहा था, नहीं हिल रहा था भैया, ठीक है। इसी के हाथ लगा के मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों। जो भी है मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। छूना मत भैया, इग्नोर करो। मैं पहले सभी को बता दूं दोस्तों, ये चीज तो भैया बोल रहा हूँ छूना मत यार। ये चीज एक ऐसी चीज है जिसको मैं इग्नोर करके बताता हूँ आपको कि ये चीज अपने जो हिंदुस्तानी, समझ गया मैं आप यहाँ पे हो, ठीक है, समझ चुका हूँ। और मुझे इतना भी पता है कि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते आप। मुझे पता है आप में इतना पावर नहीं है, इतना दम नहीं है
जो कि मेरे बजरंगबली, मेरे गुरुदेव, मुझे पता है। आप बार बार में मुझे ये चीज करके मत बताओ या कोई एक्टिविटी करके मत बताओ। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मुझे पता करना है, कुछ मेरे दिल में है जो पूछना है आपसे। दोस्तों इन्हें इग्नोर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो फुल सेफ्टी से आया हूँ। ये चीज वो हुआ करती थी कि ये चीज वो चीज हुआ करती थी। कहते हैं, यह बताया गया हमें यहाँ पे कि कुछ हिंदुस्तानी लोग ऐसे थे जिनको इस ऐसा सिस्टम बना हुआ था इस व्हील से, इसको यहाँ डाल के और फिर इसको घुमाने के बाद में यहाँ से चीरा करते थे इस जगह से। ये कुछ अजीब सा, एक मिनट, आपको जो करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। भाई कैमरा घुमा एक बार चारों तरफ। कोई भी नहीं है भैया। कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि अपने साथ में कोई यहाँ पे मौजूद है। जो भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है यहाँ पे, जो भी चीज है रियल है, क्योंकि यहाँ पे नहीं यार भैया, कौन है? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपने अपने होने का एहसास तो करा दिया मुझे। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आप हमें बता सकते हो कि आप कोई हिंदुस्तानी हो? अगर आप हिंदुस्तानी हो तो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके मत बताना जिससे हमें ये लगे कि कोई अंग्रेज है यहाँ पे। और अगर रियल में यहाँ पे कोई फॉरेनर है या वो मिस्टर थॉमस यहाँ पे मौजूद है तो कोई एक्टिविटी करके बताओ, हमें एहसास कराओ अपना। पीछे दो, थोड़ा पीछे दो थोड़ा सा। आ जाओ आ जाओ। आप अपना ध्यान रखना बस, ठीक है ना? जो सेफ्टी अपने पास में वो अपने पास में रखना, अपने को छू भी नहीं पाएगी ये चीजें, ठीक है? वो मैं यहाँ से भगने वालों में से नहीं हूँ। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अगर आज तुम्हारी आत्मा भटक रही है यहाँ पे तो इसका कारण, इसका रीजन आप हो। ये हिंदुस्तान है, ये कोई इंग्लैंड नहीं है। इग्नोर करो भैया, इग्नोर करो। इधर आ जाओ। जैसे आप एक्टिविटी वहां कर रहे हो, क्या इन चीजों में भी आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो? भैया ये देखो घूमने लग गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप आज भी यहाँ पे भटक रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हो। जो चीज देखने आए हो वो चीज आपने दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओ भैया आ जाओ भैया, आ जाओ। भैया हाथ धोने लग गए अब तो। भैया ओ बाप रे, ओ भैया हाथ धोने लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से। भैया हाथ मत लगाना, भैया छूना मत। तुम क्या सोच रहे हो इन एक्टिविटी करके मुझे भगा दोगे? ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। मैं इस देश का एक नागरिक हूं। भाई इधर आना एक बार। ओ भैया हाथ धोने लग गए यार। कभी इधर से कभी इधर से। भैया ये देखो
ये देखो इधर भैया। क्या तुम्हारे बाप के लिए अपने हैं? ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। मैंने बाप के लिए कहा तो इसका मतलब यह है कि मुझे डराने की कोशिश करोगे आप। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ज्यादा ही होने लग गए भैया अब तो। ओ भैया एक मिनट मैं बात करूंगा। रुको, मेरे को ये पक्का सेस करना है। लोगों के दिमाग में जो डाउट है ना वो इसको क्लियर करना, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ खड़ा होके अगर कुछ भी बोलूंगा तो शायद मुझे मेरी बातों का जवाब मिलेगा। क्या आप इस व्हील को रोक सकते हो? क्या आप इस व्हील को रोक सकते हो? ठीक है, क्या आप कोई हिंदुस्तानी हो? अगर हिंदुस्तानी हो अगर आप, तो इस व्हील को बिल्कुल मत घुमाना। और अगर रियल में आप कोई फॉरेनर हो या वो मिस्टर थॉमस जिसके लिए हमने यहाँ पे सुना है, तो इस व्हील को घुमा दो। घूमने लग गया भैया ये तो। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, क्या आप इस व्हील को बहुत तेज स्पीड में घुमा सकते हो? ठीक है 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 ठीक है। ये देश जो है ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जो चीज मैंने मेरे मालिक से मांगी है वो चीज बिल्कुल बराबर है। ये एक्टिविटी जो कर रहे हो मेरे को हिला नहीं पाओगे तुम यहाँ से, क्योंकि ये देश मेरा है, ये जगह मेरी है। भैया क्या इस व्हील को बहुत तेज घुमा सकते हो तुम? पूरा हिलने लग गया ये तो। क्या इस व्हील को बहुत तेज? मैं भगने वाला नहीं हूं यहाँ पे। अब हिला के बताओ। उधर से हो गया भैया। ठीक है भैया, इधर आओ। ये देखो ये हिलने लग गया। घबराने की जरूरत नहीं है, आप इधर आ जाओ। मैंने कहा ना जो सेफ्टी अपने पास में है उनके बाप की जागीर नहीं है जो अपने को यहाँ से डरा के भगा देगा। क्या मेरे जाने के पहले क्या आप ये चीज बता सकते हो कि यहाँ पे कोई मेरा हिंदुस्तानी भाई है? क्या कोई हिंदुस्तानी है यहाँ पे? अगर है तो इस व्हील को जोर से हिला देना, अगर नहीं है तो इस व्हील को मत घुमाना। धन्य है, मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई तो नहीं है। क्या आप अकेले हो मिस्टर थॉमस? क्या आप अकेले हो यहाँ? अगर आप अकेले हो तो इस व्हील को घुमाना, और अगर और भी कोई है तो इस व्हील को मत घुमाना। तो भैया घूमने लग गया। तेज घुमाओ। ठीक है, आ जाओ भैया बाहर, चलो छोड़ो इधर। ओ भैया तुम्हारी इस एक्टिविटी से डरने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हारी इस एक्टिविटी से डरने वाला नहीं हूं, ठीक है? तुम मुझे डरा के भगा नहीं सकते हो इस जगह से। देखो भैया एक्टिविटी देखो। अब देखो ऊपर आने के बाद में देखो, इधर आओ। अब देखो एक्टिविटी।
भैया पूरा ही कंपन हो रहा है ये तो। आ जाओ। दोस्तों, आपने मेरे को कभी भी ऐसा बोलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं अपने घर से सोच समझ के आया था कि मुझे इस लोकेशन पर डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने दुआ अपने भगवान से मांगी थी वो पूरी हुई नहीं हुई, वो इसी चीज़ को मैं देखने आया था। और पता नहीं ऑटोमेटिक जब एक्टिविटी हो रही थी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए ये चीज़ तड़प रही है यहाँ पे, जितना तड़पेगी उतना ही मेरे खून को सुकून मिलेगा यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी देख के आपके खून को भी सुकून मिलना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम का एक प्लीज़ कमेंट कर दे, और उन जवानों के लिए प्लीज़ जय हिंद जरूर लिख देना, उनका नाम लिख के, जवान सिंह और डूंगर सिंह। आ जाओ भैया।